एवरीवन, ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 31 जिसमें हम परसेंटेजेस पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में दो वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 29 और 30, जिसमें मैंने परसेंटेजेस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस कराए हैं। ये जो वीडियो में मैं क्वेश्चन लूँगी वो एक अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो तीनों वीडियोज़ में अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, तीनों देख लेना, आपको परसेंटेजेस टॉपिक समझ आ जाएगा। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स one got 84% vote and elected by a majority of 476 votes. What is the total number of votes casted? तो एक इलेक्शन हुआ है, उसमें दो लोग खड़े हुए हैं, तो ये एक पहला इंसान और ये दूसरा इंसान, इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ है। एक को 84% वोट मिले हैं। जो मैं लाइन यहाँ पे पढ़ रही हूँ उसके मैं अपने नोट्स बना रही हूँ जिससे मुझे लाइन दोबारा ना पढ़नी पड़े, ठीक है। इससे थोड़ा क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाती है। एंड इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स। तो ये जो भी जीता है ना, ये जो जिसको 84% वोट मिले हैं, इसको कितना मेजॉरिटी वोट मिले हैं, इससे दूसरे वाले के कंपैरिजन में 476 वोट ज़्यादा मिले हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड? तो आपको ये बताना है कि कितने वोट जो है टोटल कास्ट किए गए हैं, यानी कितने वोट डाले गए हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहली चीज़, परसेंटेज की बात करूँगी मैं, नंबर्स की बात नहीं करूँगी। 84% जो है इसको वोट मिले हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? देखो ये इलेक्शन हुआ है, मान लो ये 100% वोटिंग है, ठीक है, इतने वोट्स डले हैं, दिस इज़ 100%। मान लेते हैं इस सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सारे वोट्स जितने भी डले हैं। इसमें से 84% वोट, यानी कि ये पूरा पार्ट, ये 84% वोट मान लो ये इस बंदे को मिल गए, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ये ए को मिल गए। तो ये जो बचे हुए हैं ये बी को मिले होंगे, ठीक है। तो 100 में से 84 हटा दोगे तो कितने परसेंट, यानी 16%। मैंने 100 में से 84 माइनस किया, 16% वोट इसको मिले थे, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब देखना, परसेंटेज में ही मैं बात कर रही हूँ, नंबर्स में बात नहीं कर रही हूँ। 84% इसको मिले, 16% इसको मिले। इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है, इन दोनों के वोट में कितने परसेंटेज का डिफरेंस है? तो 84 में से 16 माइनस करो, आपको मिलेगा 68। 68% का डिफरेंस है दोनों। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि बी से 68% ज़्यादा, 68 और ऐड कर दो, 68% और ऐड कर दो, तो ए को इतने वोट मिले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जितने मेजॉरिटी में इसको वोट मिले हैं वो 476 हैं। तो एक्चुअल में नंबर्स की अब मैं बात कर रही हूँ, 476 वोट हैं जो इसके ज़्यादा हैं, और परसेंटेज में 68 ज़्यादा है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 68% ज़्यादा है इससे, बी से ए का, परसेंटेज में, और नंबर्स में 476 ज़्यादा है बी से, ठीक है। तो 476 कितना हुआ, 68% हुआ। देखो फिर से ध्यान से देखो, 68% की वैल्यू 476 हुई। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में इन दोनों के बीच में 68 का डिफरेंस है और नंबर्स में इन दोनों के बीच 476 का डिफरेंस है। तो 68% इक्वल्स टू 476। तो 1% कितना होगा, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। 68 की वैल्यू दी हुई है, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 476 डिवाइडेड बाई 68 कर दोगे, राइट। आपके पास इनको कैंसिल करके आएगा 7। 7 हुई 1% की वैल्यू। तो अब टोटल वोट्स 100% है, टोटल वोट्स 100% थे। 100% की वैल्यू, एक की वैल्यू 7 है, तो 100 की वैल्यू 7 इंटू 100 कर दो, दैट इज 700 वोट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की लेंथ देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स टोटल 7500 वोट्स आर कास्टेड। तो एक इलेक्शन हुआ है दो लोगों के बीच, ये ए है और ये बी, इन दोनों के बीच इलेक्शन हुआ और टोटल वोट जो पड़े हैं वो है 7500, आउट ऑफ विच 20% वर इनवैलिड वोट्स। जिसमें से इस 7500 में से 20% जो है वो इनवैलिड वोट्स थे। तो इनवैलिड वोट्स हैं वो मतलब वैलिड ही नहीं है, उनको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। तो 7500 का 20% पहले निकालेंगे। तो 7500 का 20% निकालते हैं ये आएगा आपका 1500। ये 20% है, ये वैलिड वोट नहीं थे। तो 7500 में से पहले तो 1500 हटा दो, इनवैलिड वोट्स ही हटा दो, तो बचे 6000।
एक्चुअल में हमारे पास 6000 एक्चुअल वैलिड वोट मिले हैं हमें, ठीक है, दोनों कैंडिडेट्स को। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट को 55% वोट मिले हैं, किस में से? 55%, इसका नहीं, 7500 का नहीं बोल रहा वो बोल रहा है 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो 6000 वैलिड वोट्स हैं, 6000 का 55% ए को मिल गया। तो 6000 का 55% निकालो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3300। अब ऐसे नहीं अगर निकालना है, अगर कर सकते हो, ये एक और तरीका है। 6000 का मैं आपको 55% निकालना बता देती हूँ। 6000 नंबर है, इसका 55% निकालना है बिना कैलकुलेशन के। तो 55% को मान लो 50 है, मन मन में 50% मान लो। तो 6000 का 50% यानी आधा कितना होगा? 3000। ठीक है, 50 तो यही हो गया। अब हमें चाहिए 5% और। अब 5% की जगह सोचो माइंड में कि 10% कितना होगा। 10% सोचना बहुत आसान होता है। 6000 का 10% होगा 600, ठीक है, 600। तो 600 10% है, तो 5% कितना होगा? 300। तो 300 और ऐड कर दो, तो 55% हो गया 3300। इस तरह से भी, ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सोचोगे ना, ये तुरंत आप निकाल पाओगे कि क्या वैल्यू आती है। तो 3300 जो है 55% की वैल्यू आ गई। और बचे हुए जो वोट हैं वो कितने हैं? 6000 में से 3300 माइनस कर दो, इसको कितने मिले होंगे? 2700। ये वोट इसको मिले होंगे, 3300 इसको मिले होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन हाउ मेनी वैलिड वोट्स गॉट बाय, ये बाय है, सेकेंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले? ये आपका आंसर है 2700। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ो और कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की। नहीं आता है तो फिर प्ले करना और सॉल्यूशन देखना। सो क्वेश्चन है, इन एन एग्ज़ाम 38% इज़ द पासिंग क्राइटेरिया। तो एक एग्ज़ाम में 38% वाले बच्चे को पास कर दिया जाएगा। वन स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 21 मार्क्स। एक बच्चे के 35% मार्क्स आए हैं और वो 21 नंबर से फेल हो गया। तो देखो मतलब क्वेश्चन पढ़ने में ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि पता नहीं कैसे निकलेगा, पर अब मैं देखो कैसे समझाती हूँ और ये आपको कितना आसान लगेगा। ध्यान से देखना, 38% ये पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है, ये लाइन मतलब पास हो जाओगे इस लाइन पे। 38% है पासिंग, उसको मिले कितने? 35%, ठीक है, वो फेल हो गया। और ये अगर इतने आते, 38% आते तो पास हो जाता, यही क्वेश्चन कह रहा है। और वो कितने मार्क्स से फेल हुआ? 21 नंबर से फेल हो गया। तो अगर उसके 21 और आते, ध्यान से सुनना, जो भी उसके मार्क्स आए हैं, 35% मार्क्स आए हैं, वो अभी बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, फेल हो गया है, वो इस लेवल पे है। अगर उसके 21 और मार्क्स आते तो वो 38% यानी पास हो जाता, वो यहाँ पे आ जाता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 और 38 के बीच जो डिफरेंस है ना, वो 21 नंबर का है, 21 मार्क्स का है। यानी कि 21 का डिफरेंस है नंबर्स में, और परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 38 और 35 के बीच 3% का डिफरेंस है, 3%। तो 21 नंबर में हो गया और परसेंटेज में 3% हो गया। 21 की वैल्यू 3% है। जब ये बात समझ आ गई तो पूरा क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो, ठीक है। फिर से एक बार देखो, एक एग्ज़ाम में 38% मार्क्स जो थे वो पासिंग मार्क्स थे, 38%। एक स्टूडेंट के आए 35% और वो 21 मार्क्स से जो है फेल हो गया। तो 35 वो इस लेवल पे था, अगर 38% आते तो पास हो जाता, और 21 आते, 21 मार्क्स और आते तो पास हो जाता। तो 3% और आते और 21 मार्क्स और आते, एक ही बात है। तो 3% की वैल्यू 21 दी हुई है, तो 1% की कितनी होगी? 21/3 कर दो, 7। 1% की वैल्यू अगर 7 है तो 100% फाइंड द टोटल मार्क्स बोल रहा है कि टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था वो बताओ। तो 1% की वैल्यू 7 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 100 कर दो, 700 मार्क्स। ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम स्टूडेंट गॉट 29% एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक बच्चे के 29% मार्क्स आए और वो 30 नंबर से बेचारा फेल हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मैं क्या करूँगी, आगे पढ़ते हैं। 30 मार्क्स से वो फेल हो गया, मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनदर स्टूडेंट गॉट 43% मार्क्स, तो एक और बच्चा है उसके 43% मार्क्स आए हैं एंड ही स्कोर्ड 54 मोर मार्क्स देन रिक्वायर्ड टू पास। एक बच्चे के 43% मार्क्स आए और उसका ये परसेंट जो बना है वो इतना है कि 54 मार्क्स उसके ज़्यादा आए हैं जितना उसको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, पहले केस में जो ए बच्चा है, मैं इनके नाम दे देती हूँ ए और बी। जो ए बच्चा है उसके 29% आए और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स कुछ 29 से ज़्यादा परसेंट रहा होगा। ठीक है, बी बच्चे के 43% आए हैं और वो 54 मार्क्स ज़्यादा लाया है जितना रिक्वायर्ड थे पास होने के लिए। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अगर मैं 29% में 30 प्लस कर दूँ, 29% जो उसके मार्क्स आए हैं उसमें 30 और मार्क्स प्लस कर दूँ तो पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 43% से, जितने 43% इसके आए थे, 43% से 54 हटा दूँ तो भी ये पासिंग लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि 54 मार्क्स ज़्यादा आए हैं पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो 43% मार्क्स से 54 मार्क्स हटा दूँ तो पासिंग मार्क्स के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 29% में 30 नंबर बढ़ा दूँ तो पासिंग मार्क्स के इक्वल आ जाएगा। तो क्या इन दोनों को मैं इक्वल रख सकती हूँ? दोनों ही तो पासिंग मार्क्स के बराबर हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 29% प्लस 30 इक्वल्स टू 43% माइनस 54। ठीक है, अब इधर उधर LHS है ये है, RHS ये है, इनको इधर उधर जाके सॉल्व करो। 29% को उधर भेज दो, 54 को इधर भेज दो, तो 30, 54 इधर आएगा तो प्लस 54 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ प्लस माइनस कर सकते हो और नंबर्स को नंबर के साथ प्लस माइनस कर सकते हो। ऐसा मत करना 29% प्लस 30 कर दिया, ये तो अलग ही मैथ्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो नंबर्स को मैं ये इधर ले आई और 29 को उधर ले जाएंगे, 43% माइनस 29%, ये क्या आएगा 84 इक्वल्स टू, इनको माइनस करोगे यू विल गेट 14%। अब 84 14% के बराबर है तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो। 84 डिवाइडेड बाय 14, तो 1% की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी लगभग, ये कैंसिल होगा 6 से, तो 6 इक्वल्स टू 1%। अब 1% की जहाँ आपके पास वैल्यू आ जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। वो बोल रहा है फाइंड पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने थे वो बता दो। अब देखो 1% की 6 वैल्यू है तो 100% मतलब टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे, 6 इंटू 100 कर दो, 600 मार्क्स जो है टोटल रहे होंगे। दिस इज टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं आया अभी। अब यहाँ पे देखो किसी भी एक को आप पासिंग मार्क्स कंसिडर कर सकते हो। मैं ये वाला देख रही हूँ, ये वाला ले रही हूँ। 29% प्लस 30% पासिंग मार्क्स बन रहे थे, तो 29% प्लस 30%, सॉरी 30 प्लस 30 ये पासिंग मार्क्स थे। 29% किसका था, टोटल मार्क्स का, है ना, टोटल मार्क्स का 29% की तो बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो 600 का 29% निकाल लो, कितना आएगा, इसको निकालोगे डिवाइड बाय 100 करके कैंसिल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 174। तो 174 तो आपके 29% है जिसपे वो बच्चा फेल हुआ है। 174 में अगर 30 और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने बने, इन दोनों को प्लस करो, 204 वर दी पासिंग मार्क्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा कहीं पे गुंजाइश रह जाती है, आपको नहीं समझ आ रहा है, वीडियो को एक बार देखो और एक दो बार खुद से भी ट्राई करो, सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये है, इन एन एग्जामिनेशन 34% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स and 42% failed in English. If 20% of the students failed in both these subjects, then find the percent of students passed in both subject. तो देखो ये यहाँ पे थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और दोनों में दोनों सब्जेक्ट में जो पास हैं उनकी भी बात हो रही है और जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं उनकी भी बात हो रही है। तो यहाँ मैं एक डायग्राम से आपको इस बात को समझाती हूँ। सबसे पहले एक एग्जामिनेशन में 34 स्टूडेंट्स हैं, 34% स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं मैथ्स में। तो ये मान लो वो 34% बच्चे हैं जो मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, 34% फेल्ड इन मैथ्स, क्रॉस मतलब फेल हो गए, राइट, एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। और अब देखो मैं इन एक और सर्कल इंग्लिश का बनाऊंगी लेकिन मैथ्स के ऊपर ओवरलैप करते हुए बनाऊंगी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है आगे क्वेश्चन में दोनों की बात भी कर रहा है, मैथ बोथ सब्जेक्ट की बात भी कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसा एक सर्कल बनाया
इफ़ 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, अच्छा 42% जो है वो इंग्लिश में फेल हुए थे, ये फेल है इंग्लिश में, ठीक है। और आगे बोल रहा है 20% जो है वो दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों वाला ये एरिया है, ठीक है। इसमें मैथ्स वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। ये है 20% जो दोनों में फेल हैं, बोथ में, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब वो परसेंटेज बच्चे निकालो जो दोनों में ही पास हैं, किसी एक में भी फेल नहीं है, ठीक है। तो ये मैं एक यहाँ पे बाउंड्री बना देती हूँ। ये बाउंड्री क्या डिपिक्ट कर रही है, ये बता रही है टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बाउंड्री मान लो कुछ तो लिमिट होगी ना, बच्चे कितने तो होंगे ना, तो मान लो ये 100% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये जो बाउंड्री है रेक्टेंगल है, ये 100% स्टूडेंट्स है। उस 100% में से 34% मैथ्स में फेल है, ये फेल है, ये भी फेल है, और ये जो दोनों है दोनों में ही फेल है। तो ये जो बचे हुए बाकी हैं, ये सर्कल से बाहर बाहर वाला जो एरिया है, अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको बताऊँ, इस बात को, इस क्वेश्चन को आपको समझाऊँ, तो ये जो बचा हुआ एरिया है वो पूछ रहा है वो परसेंट कितना है। अब देखो 42% इंग्लिश में फेल हुए और 34% मैथ्स में फेल हुए, ये इंग्लिश वाले ये मैथ्स वाले। टोटल कितने फेलियर्स हो गए, 4 और 3 7, 2 और 4 6, 76%। लेकिन ध्यान से देखना, ये पूरा 76% मैं नहीं बोल सकती, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, एक के ऊपर एक रिपीट हो रहा है, ठीक है। कितना परसेंट, 20%। ध्यान से देखना इस बात को, ये मैथ्स में फेल हुए बच्चे हैं, ये इंग्लिश में फेल हुए बच्चे हैं, और मैथ्स वालों को तो मैंने यहाँ गिन लिया था, 34% में ये एरिया गिन लिया था, फिर इंग्लिश में मैंने फिर गिन लिया इसी एरिया को, और ये कितना है, ये 20% है। तो ये 20% 2 बार काउंट हो गया है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 76 में से 20 को पहले हटाना पड़ेगा, 20% को, क्योंकि 2 बार काउंट नहीं करना, एक ही बार काउंट करना था, ठीक है। तो एक बार हटाऊंगी तो 20% माइनस करूंगी, आएगा 56%। तो एक्चुअल में जो फेल्ड परसेंट है वो 56% बच्चे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पास कितने हुए हैं, अगर ये जो एरिया है, जो फेलियर्स के जो सर्कल बनाए हैं मैंने, ये 56% है टोटल, तो ये जो बचा हुआ कितना होगा, टोटल स्टूडेंट्स को हमने 100% माना है, 100% में से 56 फेल्ड हैं, तो 100 में से 56 फेलियर्स को हटा दो, कितना आएगा आपके पास, 44%। ये आपके पासिंग परसेंटेज है। बस ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ होटल 60% पीपल हैड वेजिटेरियन लंच while 30% had non-veg lunch and 15% had both. If 96 people are there, then how many did not eat either of the food? तो फिर से दो तीन चीज़ों की बात हो रही है, तो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। एक होटल में 60% जितने भी लोग थे, मान लो ये टोटल लोग हैं, ठीक है, ये 100% लोग हैं, ये दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग 100%। उसमें से 60% लोगों ने वेजिटेरियन खाना खाया है, तो ये 60% का सर्कल बना देते हैं, इन्होंने वेज खाना खाया है। वाइल 30% हैड नॉन वेज, और 30% लोगों ने, अब मैं बोथ, ये ओवरलैप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बोथ की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, और नॉन वेज खाया है 30% लोगों ने। उसके बाद 15% हैड बोथ, और ये जो बीच का कॉमन है वो 15% है जिन्होंने दोनों चीज़ें खाई हैं। इफ़ 96 पीपल आर देयर, टोटल जो है लोग 96 हैं, यानी कि ये 100% की वैल्यू आपको दी हुई है 96 पीपल, ठीक है, टोटल वैल्यू ये है। देन हाउ मैनी डिड नॉट ईट आइदर ऑफ द फूड, तो कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो ये वेज खाने वाले ये रहे, नॉन वेज खाने वाले ये रहे, जिन्होंने कुछ नहीं खाया वो ये बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। डायग्राम से ये बाहर वाला पोर्शन जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। कैसे फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल पिछले वाले जैसे क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, सबसे पहले 60% जिन्होंने वेज खाया, उसमें 30% जिन्होंने नॉन वेज खाया, और जिन्होंने दोनों खाया है वो 15% हैं, जो 2 बार ऐड हो गए हैं। देखो वेज में भी 60% जो हमने ऐड किया 60%, उसमें भी ये 15% लोग आ गए थे, फिर हमने वेज में, नॉन वेज में फिर से 30% में इनको ऐड कर लिया, ठीक है। तो 15% एक को हटाना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, राइट। तो ये हो जाएगा 90% माइनस 15%, तो ये हो जाएगा 75%। 75% लोगों ने खाना खाया है, राइट। अब कितनों ने नहीं खाया, तो 100% में से 75% हटा दो, तो 25% लोगों ने खाना नहीं खाया। 25% लोगों ने खाना नहीं खाया, टोटल लोग 96 थे, तो 96 का 25% निकाल लो। 96 का 25% कैसे निकालोगे, 25/100,
100, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 24 पीपल। और अगर बिना कैलकुलेशन के करना चाहते हो, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, समझ में आ जाएगा। देखो 25% की अगर मैं 100 में से बात करूँ तो कितना होता है 25, राइट। अब 100 में से 4 कम हो गया, और 25 क्या होता है 100 का 4th पार्ट ही होता है, तो 4 नंबर कम कर दो, 100 में से 4 नंबर कम कर दो, 96 आ जाएगा। तो 4 बार 4 कम हो रहा है 100 में से, तो 25 में से एक ही बार तो कम होगा, यानी एक ही नंबर तो कम होगा। जिसकी समझ में आ रहा है 24 कैसे आ रहा है ओरली, अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो ऐसे सॉल्व करके निकाल लेना। ये जो इजी कैलकुलेशन और जल्दी कैलकुलेशन वाली वीडियो है, ये फिर कभी बनाऊंगी, फिर कभी समझाऊंगी कैसे आप बहुत आसानी से बिना किसी पेपर पेन के कैलकुलेशंस कर सकते हो।